राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा बनी रहे। आइए आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण नाम का पारस पत्थर। जहाँ भी पारस होता है वह लोहे को भी सोना बना देता है, किंतु कृष्ण नाम का मनुष्य देह ही कवच बन जाता है। सनातन गोस्वामी और पारस पत्थर की एक भक्त की कहानी आइए जानते हैं। एक बार कृष्ण नाम ही हर लेता है जितने पाप, नहीं जीवन में शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मांगता है सांसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है, वह बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो समझदार हूँ, मैं उस मूर्ख को विष क्यों दूंगा? मैं उसे अपने चरणों की भक्ति दूंगा और सांसारिक सुखों को भी भुला दूंगा। एक देश में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था। निर्धनता के कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। जहाँ कहीं भी सहायता मांगने जाता था वह सब जगह उसे तिरस्कार ही मिलता था। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला था, स्वाभिमानी था। उसने संकल्प लिया कि जिस थोड़े से धन और स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस पत्थर को प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वो मिलने से रहा, कौन देगा उस पारस को? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वो उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान औघड़दानी शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म राग लगाते हैं। वो कपाली हैं, कृपा करे तो पारस प्राप्त हो सकता है। ऐसा विचार कर वह भगवान शिव के पास गया। घर नहीं, धन नहीं, अन्न नहीं, आभूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। यह देखकर और सोचकर भगवान शिव शंकर नाश करते हैं, सभी का साथ देते हैं और नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्र अर्चन, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, कठिन व्रत करना शुरू कर दिए और आखिरकार वह भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास जा, उनके पास पारस पत्थर है, वही तुझे दे सकते हैं और उसका पता बता सकते हैं। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस पत्थर है और वह एक महान रत्न है और वह रत्न तुझे दे सकते हैं। भगवान शंकर ने के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं अवश्य जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर जा पहुंचा। खुशी के मारे यात्रा की थकान, नींद कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत कुशकाय, दुर्लभ कौपीनधारी, गुदकी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया गया। चेन्नते महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठे रहा करते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते थे, फटी लंगोटी पहनते थे और गुदड़ी और करवा साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन किया करते थे। एक समय वो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे, बंगाल के करता धरता, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दिन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधारे। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस पत्थर होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन जब इतनी दूर आया ही हूँ तो पूछ लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी के पारस के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता? क्योंकि गावे श्याम शाम को, ध्यावे श्याम शाम को, नरखे श्याम शाम को, यही हमारो काम। श्री सनातन गोस्वामी ने बतलाया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में उसे पारस पत्थर से उसके पैर टकरा गए। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू न जाए, क्योंकि
उसे छूकर तो मैं पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहाँ से निकाल लो। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस पत्थर गाड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। ब्राह्मण यमुना के किनारे गए और रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस पत्थर मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने उस लोहे को पारस से स्पर्श किया वह स्वर्ण हो गया। पारस सही मिला। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट गया। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न उठा। उस संत के पास तो यह पारस पत्थर था, फिर भी उसने अपने पास इसे नहीं रखा बल्कि वहीं पर गाड़ दिया ताकि वह छू ना जाए, जिससे उन्हें स्नान करना पड़े। उनके पास पारस से भी अधिक कोई अवश्य मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम कल्पतरु। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास दोबारा आया और बोला, अवश्य आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने इस पारस पत्थर का त्याग कर दिया है। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। कल्प वृक्ष सम है, सदा करुणामय है, हरि नाम है, चाह किए देता, मुक्ति प्रेम किए ब्रजधाम। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला वह कल्प वृक्ष है, जिससे आप जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना मिले। मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे तो परमानंद मिलेगा, व्रज रस चाहोगे तो व्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण नाम की प्राप्ति भी करा देता है। एक कृष्ण नाम में इतना धन मिलता है। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। भजो सहित निष्ठा अविराम, सदा नाम के सहित विराजत रहते हैं हरि स्वयं ललाम। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, मुझे भी आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस पत्थर प्रदान करो, मुझ पर कृपा करो। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस पत्थर को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया और पारस पत्थर से कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना से दूर फेंक दिया और भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन की चित्त निर्बल हो गए। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। कृष्ण नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन हो जाता है। सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोई, सभी रसायन हम करी नहीं नाम सब कोई, रचत घट में सरचे सब तन कंचन होए। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। हे जनार्दन, दूसरों किसी के हाथ नहीं बिकता हूँ। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाला है और सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलने वाला सच्चा गुरु है। अंतकरण ही मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है ना सचमुच श्री कृष्ण नाम का पारस पत्थर। तो आप भी श्री कृष्ण नाम के पारस पत्थर को ग्रहण करिए और श्री कृष्ण नाम की दीक्षा लेके उनके नामों का स्मरण करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।